Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach class 11th chemistry, Dalton's law of partial pressure. डाल्टन्स के आंशिक दाब का नियम के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो डाल्टन्स ने क्या नियम दिया था? तो डाल्टन्स ने बताया कि स्थिर ताप और दाब की स्थिति में दो या दो से अधिक गैसों को जो कि आपस में क्रिया ना करें एक बंद कंटेनर में रखते हैं तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब उन अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। क्या बताया डाल्टन्स ने बताया कि आपस में अभिक्रिया न करने वाली भिन्न भिन्न गैसों को यदि किसी बंद पात्र में रखते हैं तो उन गैसों का कुल दाब उन गैसों के जो इंडिविजुअल आंशिक दाब होता है तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ठीक ना? तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ टू or more gases close in a container, the total pressure of gaseous mixture is equal to the partial pressure of individual gases. डाल्टन्स ने क्या बताया कि यदि किसी कंटेनर में 2 or more गैसेस हम कंटेन करते हैं तो गैसीय मिक्सचर का टोटल प्रेशर ऑफ गैसीय मिक्सचर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। सपोज करते हैं कि किसी कंटेनर में बहुत सारे गैसें रखी हुई हैं जैसे A, B, C, D, ये बहुत सारे गैसेस है, ठीक, जिनके पार्शियल प्रेशर PA, PB, PC और PD है। यदि कुल प्रेशर टोटल प्रेशर P टोटल हो, गैसों कुल मिश्रण का दाब P टोटल हो तो डाल्टन्स के पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग P टोटल इक्वल PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD। तो ये हो जाएगा आपका डाल्टन्स के अकॉर्डिंग ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हमें पढ़ने हैं मोल प्रभाज, मोल अंश और पार्शियल प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? तो द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर में। तो क्या पढ़े हैं? तो मोल अंश किसके फॉर्म में? आंशिक दाब के रूप में, आंशिक दाब के रूप में। ठीक ना? पार्शियल प्रेशर
प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखते हैं हम, सपोज कर लेते हैं कि किसी टेम्परेचर T पर सपोज करेंगे और वॉल्यूम V पर तीन गैसेस इसी कंटेनर में रखी हुई है, जिसके पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब P1, P2, P3 है। सपोज करते हैं कि टेम्परेचर T पर और V वॉल्यूम पर तीन गैसेस जिसके पार्शियल प्रेशर P1, P2, P3 है रखी गई है। तो P1 इक्वल N1 RT बाई V, आंशिक दाब के नियम से ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से P2 इक्वल N2 RT बाई V, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। जस्ट लाइक P3 इक्वल N3 RT बाई V, इक्वेशन नंबर। ये तीन गैसेस है। सपोज करते हैं कि जहाँ पर N1, N2 और N3 क्या है, इनके मोलों के नंबर है। तो आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर के रूल के अकॉर्डिंग डाल्टन्स के, तो P टोटल इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब वैल्यू पुट कर देंगे। तो P टोटल इक्वल ये N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V। अब इसमें कॉमन ले लेंगे हम, तो P टोटल इक्वल N1 प्लस N2 प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा, कॉमन में जाएगा RT बाई V। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, या हम लिख सकते हैं P टोटल इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं N के इक्वल, तो N इंटू RT बाई V, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम करेंगे क्या, तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे, और फिर इस प्रकार इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में जो है कि आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं हम, आइए हम डिवाइड करते हैं इसको। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, तो इक्वेशन फर्स्ट है ही है, यहाँ पर फर्स्ट को यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए किससे, इक्वेशन नंबर 4 से। तो P टोटल N RT बाई V, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, P1 बाई P टोटल इक्वल
N1/N। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं P1 इक्वल N1 ये आपका N है, N1/N इंटू P टोटल। अब इसी तरह से सेकेंड को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो P2 निकल जाएगा। दूसरे गैस का पार्शियल प्रेशर हम जानते हैं ऑलरेडी कि P1 इक्वल N1/N2 इक्वल मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल। तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इक्वल मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो ये रिलेशन हो जाता है आपके पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हो जाएगा किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में। तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इक्वल मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, मतलब कि किसी गैस का आंशिक दाब बराबर मोल प्रभाज गुणे कुल दाब। आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब बराबर मूल प्रभाज गुणे कुल दाब, ये हो जाता है आपका।